आज की क्लास में हम जनरल एंट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है। एक ग्राहक को 10,000 का माल नकद बेचा और उससे 8% बिक्री कर वसूल किया। दूसरा है, पोस्ट कार्ड 50 के, लिफाफे 100 के तथा 200 के डाक टिकट खरीदे। तीसरा, धर्मादे में दिए 400, माल 800, फर्नीचर 1000। चौथा है, इसी में राम से 5000 के माल का आदेश प्राप्त हुआ और 2000 रुपये अग्रिम प्राप्त हुए। देखिएगा, इसको हम कैसे हल करते हैं। एक ग्राहक को 10,000 का माल बेचा और उससे 8% बिक्री कर वसूल किया। तो सेल्स को हम, जैसे ग्राहक को आप माल बेचेंगे तो आपके पास कैश आएगा, जो संपत्ति व्यवसाय में आए उसको हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से आप करेंगे, ठीक है। और टू सेल्स अकाउंट, और कह रहा है कि 8% आपने उससे बिक्री कर वसूल किया, तो 10,000 का आप 8% निकाल देंगे तो 800, तो इसको हमने ऐड कर दिया है, 10,800 से हमने डेबिट किया है और 10,800 से क्रेडिट किया है। एक बार फिर से देखिएगा कि 10,000 का माल बेचा गया तथा 8% बिक्री कर वसूल किया। तो आप करेंगे क्या, 10,000 का 8% निकालेंगे तो 800 और 10,000 में 800 ऐड करेंगे तो 10,800, ठीक है। तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, जो संपत्ति व्यवसाय में आए उसको हम डेबिट करते हैं और सेल्स को हम क्रेडिट करते ही हैं, टू सेल्स अकाउंट, ठीक। बीइंग गुड सोल्ड एंड रिसीव्ड 8% सेल टैक्स, कि माल बेचा गया और 8% सेल्स टैक्स लिया गया, प्राप्त किया गया। दूसरा है, पोस्ट कार्ड खरीदा 50 का, एनवेलप खरीदा 100 का, पोस्ट टिकट खरीदा 200। तो ये सब एक्सपेंसेस हैं, तो पोस्ट कार्ड एक्सपेंसेस डेबिट, नाम मात्र खाता के रूल्स के अनुसार सभी व्यय एवं हानियों को हम डेबिट करते हैं। तो पोस्ट कार्ड अकाउंट डेबिट 50 रुपया, एनवेलप एक्सपेंसेस डेबिट 100 रुपया, पोस्ट टिकट एक्सपेंसेस डेबिट 200 रुपया, और इस सब के बदले में कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट आप ऐड कर देंगे, 200, 100, 300, 350 से कैश को आप क्रेडिट करके दिखाएंगे, ठीक है। नरेशन आपका बनेगा बीइंग पोस्ट ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस डन, ठीक है, या बीइंग पोस्ट कार्ड एनवेलप एंड पोस्ट टिकट परचेज्ड। देखिएगा, धर्मादा दिया, कैश के रूप में धर्मादा दे रहे हैं 400, तो कैश जा रहा है, जो संपत्ति जाए उसको हम क्रेडिट करते हैं वास्तविक खाते के अनुसार। माल दिया 800 का, तो आप गुड्स अकाउंट या स्टॉक अकाउंट आप लिख सकते हैं 800। फर्नीचर दिया 1000 का, तो फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर को भी हम क्रेडिट करेंगे, माल जा रहा है, कैश जा रहा है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, जो संपत्ति व्यवसाय से आए उसको हम क्रेडिट कर देंगे हैं और धर्मादा को हम डेबिट करेंगे। तो धर्मादा का हो जाएगा 1000, 800 और 400, टोटल 2200 आप दिखाओगे, ठीक है। अगला है, राम से 5000 के माल का आदेश प्राप्त हुआ। चूँकि आदेश प्राप्त हुआ तो यह एक मात्र एक सूचना है, तो आप इसकी एंट्री नहीं करोगे, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं कि राम से 5000 का आदेश प्राप्त हुआ, यह एक सूचना है, अतः इसकी कोई प्रविष्टि नहीं किया है, कोई ट्रांजैक्शन सौदा नहीं है, ठीक है, अतः इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। आगे कह रहा है कि 2000 अग्रिम प्राप्त, जो आपको 2000 अग्रिम प्राप्त हुए तो कैश के रूप में आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इस क्रेडिट होता है, ठीक है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, 2000 डेबिट और 2000 क्रेडिट में। इन सबको आप ऐड कर लेंगे, 10,800, 350, ठीक है, ये टोटल 2200 है, इसका 2000, इसको आप ऐड करेंगे, 46,400 आपका डेबिट में और 46,400 क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है। व्यवसाय के स्वामी ने निजी प्रयोग के लिए 4000 नकद तथा 2000 रुपये का माल व्यवसाय से निकाला। तो देखिएगा, जब हम निजी प्रयोग के लिए, आगे है 10,000 का माल दान में दिया, 250 का माल मुफ्त नमूने के रूप में बांटा, 5,000 का माल आग से जलकर नष्ट हो गया। तो देखिएगा, तो जब हम निजी प्रयोग के लिए
कोई वस्तु निकालते हैं तो उसको हम ड्राइंग लिखते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और आपने कैश निकाला है 4000 नकद निकाला है तो टू कैश अकाउंट, माल निकाला है 2000 का तो टू परचेज अकाउंट, ठीक है। एक खाता आपका डेबिट हो गया तो बाकी अपने आप क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कैश निकाला तो कैश आपका व्यवसाय से जा रहा है, माल निकाला है माल व्यवसाय से जा रहा है, तो जो संपत्ति जाए उसको हम वास्तविक खाता के रूल्स के अनुसार क्रेडिट करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि चैरिटी के रूप में 10,000 रुपये का माल दिया, तो जो आप चैरिटी एक प्रकार का व्यय है या दान, चैरिटी अकाउंट डेबिट 10,000, और चूंकि माल दिए हैं तो आप टू परचेज अकाउंट या टू स्टॉक अकाउंट लिख सकते हैं, 10,000 से आप इसको क्रेडिट करेंगे। बीइंग चैरिटी मेड एज गुड्स, कहने का मतलब गुड्स के रूप में चैरिटी दिया। और कह रहा है कि 250 का माल मुफ्त नमूने के रूप में बांटा, तो नमूने के रूप में बांटना मतलब एडवर्टाइजमेंट, तो हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ये भी आपका नाम मात्र खाता है, तो जो भी व्यय है उसको हम डेबिट करते हैं। और टू परचेज अकाउंट। आगे कह रहा है कि 5,000 का माल आग से जलकर नष्ट हो गया, तो 5,000 का माल आग से जलकर आपका नष्ट हो गया है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यह एक प्रकार का व्यय है और बदले में आपका माल जाए तो आप टू गुड्स अकाउंट या टू परचेज अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रमोद, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्रमोद जो 3,000 का ऋणी है दिवालिया घोषित हो गया और उसकी संपत्ति में से 1 रुपये में 65 रुपये लाभांश के रूप में प्राप्त हुए। मोनिका को 4,000 सूची मूल्य का माल बेचा गया जिस पर व्यापारिक कटौती 10% तथा नकद कटौती 5% थी। उसने उसी दिन भुगतान दे दिया तथा नकद कटौती प्राप्त की। 1,200 की लागत का माल बबीता को बेचा जिसका बीजक मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक पर बनाया गया और उस पर 5% व्यापारिक कटौती दी। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। प्रमोद जो 3,000 का ऋणी है दिवालिया घोषित हो गया और उसकी संपत्ति में से 1 रुपये 65% लाभांश के रूप में प्राप्त हुए। तो देखिएगा 3,000 का यानी कि आप 65% आप निकाल लेंगे, कहने का 1 रुपये में से 65 पैसे प्राप्त हुए तो आप 3,000 का 65% निकालेंगे यानी कि 1,950 रुपये आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है व्यवसाय से में कैश आ रहा है 1,950 को डेबिट करें, और जो आपको पैसा नहीं मिला तो उसको हम बैड डेप्ट अकाउंट में कर देते हैं, ये भी आपका डेबिट हो जाएगा। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 1050 और टू प्रमोद देने वाला क्रेडिट। इन अमाउंट को आप जोड़ के 1,950 और 1050 को जोड़ के 3,000 से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। दूसरा है मोनिका को 4,000 सूची मूल्य का माल बेचा गया जिस पर व्यापारिक कटौती 10% तथा नकद कटौती 5% थी। तो देखिएगा व्यापारिक कटौती का चूंकि हम लेखा करते नहीं हैं तो 4,000 का आप 10% व्यापारिक कटौती निकाल देंगे। तो 4,000 का आप 10% व्यापारिक कटौती निकालेंगे, यहाँ देखिए 4,000 का 10% 400 और 4,000 में से व्यापारिक कटौती 400 को हटा दी यानी कि 3,600 का माल मोनिका को बेचा गया। तो टू सेल्स अकाउंट आप दिखाएंगे 3,600, सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि 5% इनको नकद कटौती दी गई, तो 3,600 का आप 5% निकालेंगे तो 3,600 का 5% यहाँ निकाल के दिखाया गया है। 3,600 का 5% आप निकालोगे तो 180 रुपये, 3,600 में से 180 घटा देंगे तो 3,420, ठीक है। तो 180 से आप डिस्काउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और 3,600 में से 180 आप घटा देंगे तो ये आपका 3,420 कैश आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं तो बाकी खाते अपने आप डेबिट हो जाएंगे। अगर कैश आपका डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट ऑफ 10%
ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट टू मोनिका। अगला है 1200 की लागत का माल बबीता को बेचा जिसका बीजक मूल्य लागत से 10% अधिक पर बनाएगा। तो देखिएगा इनवाइसी प्राइस आप निकालोगे 1200 का, इनवाइसी प्राइस 1200 है और उससे 10% अधिक, तो 1200 × 10/100 यानी कि 1320 ये इनवाइसी प्राइस है। ठीक है, तो यानी कि 1320 इनवाइसी प्राइस पर माल बेचा गया है बीजक मूल्य पर, और उस पर 5% व्यापारिक कटौती दी है। तो 1320 का आप 5% निकालेंगे तो 66 रुपया, यानी कि 1200 1320 में से आप 66 घटाओगे तो आ जाएगा 1254 रुपया। ठीक है, तो बबीता को बेचा गया है, तो बबीता हो गई पाने वाली, पाने वाले को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं। 1254 से आप डेबिट या क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखिएगा, 1200 की लागत का माल है, ठीक है, और बीजक मूल्य से 10% अधिक पर बनाया गया। तो बीजक मूल्य आप निकालेंगे इनवाइसी प्राइस 1200 + 1200 का 10%, ये आपका 1200 में 1200 का 10% आप जोड़ोगे तो 1320 रुपया। और कह रहा है इस पर नकद छूट दिया है, तो नकद छूट का आप लेखा करते हैं, नहीं व्यापारिक कटौती दिया गया, व्यापारिक कटौती का आप लेखा नहीं करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1300 का 20 का 5% यानी 66 रुपये आपका व्यापारिक कटौती है। ठीक, 1320 में से 66 आप घटा देंगे तो 1254 से आपका डेबिट हो जाएगा बबीता, और टू सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 1254 से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।